हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 4th स्टैंडर्ड की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, आज आप जानेंगे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्टूडेंट्स, जान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एवा। मैं एवा हूँ। स्टूडेंट्स, ये बता रही हैं कि मैं एवा हूँ। आई एम हीयर टू टेल यू अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट। मैं यहाँ पर हूँ आपको कंप्यूटर और उसके पार्ट को बताने के लिए। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी बहुत सारे पार्ट से बनी होती है, लाइक हैंड्स, लेग्स, हेड एंड सो ऑन। यू कैन सी दीज पार्ट्स। आप इन पार्ट्स को देख सकते हैं। हाउएवर, फिर भी अ ह्यूमन कैन थिंक एंड ऑल्सो हैज़ फीलिंग। ह्यूमन सोच भी सकता है, एक व्यक्ति सोच भी सकता है एंड उसमें फीलिंग भी होती है। कैन यू सी अ थॉट और अ फीलिंग? क्या आपने कभी थॉट को या फीलिंग को देखा है? नो, कभी नहीं देखा स्टूडेंट्स। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह सम पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर विजिबल। कुछ पार्ट कंप्यूटर के विजिबल होते हैं एंड सम आर नॉट, और कुछ विजिबल नहीं होते। कुछ तो देख पाते हैं आप, कुछ नहीं देख पाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं कि लेट्स लर्न अबाउट में क्या बताया है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करना है। फर्स्ट रहेगा टॉपिक स्टूडेंट्स कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानेंगे हम। देन इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। देन स्टूडेंट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है ये जानेंगे। एंड लास्ट में स्टूडेंट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जानेंगे कि ये क्या होते हैं। टुडे वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको जो टॉपिक कराएंगे वो कंप्यूटर हार्डवेयर टॉपिक रहेगा। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस का टॉपिक रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली जान लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। कंप्यूटर हार्डवेयर 3 अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइसेस, सेकंड होता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड थर्ड होता है आउटपुट डिवाइसेस। These devices function different to fulfill different operation to make a computer run properly. And students, ये devices कंप्यूटर को properly रन करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन, अलग अलग फंक्शन से पूरे किए जाते हैं इन डिवाइसेस के द्वारा। स्टूडेंट्स, ये डिवाइसेस क्या करती हैं? कंप्यूटर को प्रॉपरली चलाने के लिए अलग अलग जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें अलग अलग फंक्शंस से पूरा करती है। एंड स्टूडेंट्स, आगे फर्स्टली जान लेते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। द डिवाइसेस दैट आर यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है स्टूडेंट्स। डाटा कैन बी वर्ड्स, नंबर्स, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स एंड सो ऑन। डाटा में स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? डाटा में वर्ड, नंबर्स, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स वगैरह हो सकती हैं स्टूडेंट्स। कीबोर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? कीबोर्ड होता है इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल इनपुट डिवाइस। ये बहुत ही आवश्यक इनपुट डिवाइस है। इट हैज़ 104 कीज़, इसमें 104 कीज़ होती हैं विच हेल्प अ यूज़र टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन डालने में यूज़र की सहायता करती हैं। ईच की ऑन अ कीबोर्ड इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। प्रत्येक की एक विशेष कार्य करने के लिए यूज़ की जाती है कीबोर्ड में। एंड स्टूडेंट्स, कीबोर्ड 2 टाइप्स के होते हैं। क्वालिटी कीबोर्ड्स होते हैं एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं। स्टूडेंट, फर्स्टली क्वालिटी कीबोर्ड्स के बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ नोन एज क्वालिटी कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड को क्वालिटी कीबोर्ड से जाना जाता है बिकॉज द फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़ आर Q, W, E, R, T एंड Y। क्योंकि जो पहले 6 लेटर होते हैं स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट कीज़ में, जो कि कीबोर्ड में फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं, वो Q, W, E, R, T और Y होते हैं। द लेटर्स ऑन अ कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन एन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। एंड स्टूडेंट्स, कीबोर्ड में जो लेटर होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं किए जाते हैं स्टूडेंट्स। वे A, B, C, D ऐसे नहीं अरेंज किए जाते हैं। इसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, विदाउट अल्फ़ाबेटिकल वो अरेंज किए जाते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? अ मल्टीमीडिया कीबोर्ड कम्स विद स्पेसिफिक मीडिया कंट्रोल कीज़। एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक मीडिया कंट्रोल कीज़
के साथ आता है ये कीबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल में देखिए वॉल्यूम बटन्स होता है, इसमें प्ले पॉज बटन होता है, नेक्स्ट ट्रैक एंड प्रीवियस ट्रैक, नेक्स्ट सॉन्ग चलाना है, मूवी चलानी है तो उसके लिए ट्रैक के लिए अलग अलग बटन्स होते हैं, म्यूट बटन होता है एंड सो ऑन। इट ऑल्सो हैज़ स्पेशल कीज दैट गिव एन ईजी एक्सेस टू द इंटरनेट एंड अदर फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम। इसमें स्टूडेंट्स इसमें एक स्पेशल की होती है जो हमें इंटरनेट को आसानी से एक्सेस करने देती है और कुछ जो बार बार यूज़ होते हैं प्रोग्राम्स उन्हें भी एक्सेस करने देती है। आगे स्टूडेंट्स बताया गया है माउस के बारे में। माउस क्या होता है? अ कंप्यूटर माउस हैज़ 2 बटन्स। एक कंप्यूटर माउस में 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट बटन विद अ स्क्रॉल व्हील इन द मिडिल ऑफ देम, और बीच में एक स्क्रॉल व्हील भी होता है स्टूडेंट्स। अ माउस इज यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स ऑन द स्क्रीन। एक माउस का यूज़ स्क्रीन पर आइटम्स को पॉइंट, सेलेक्ट और मूव करने के लिए किया जाता है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये पॉइंटिंग डिवाइस है विच ऑल्सो लेट्स यू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर, जो आपको पिक्चर को ड्रॉ और कलर करने देती है। द माउस पॉइंटर फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द माउस। माउस पॉइंटर माउस की मूवमेंट को फॉलो करता है। अ कंप्यूटर माउस इज ऑफ 2 टाइप्स। एक कंप्यूटर माउस 2 तरह का होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है मैकेनिकल माउस एंड सेकंड होता है ऑप्टिकल माउस। फर्स्टली जानते हैं स्टूडेंट्स मैकेनिकल माउस के बारे में। इट हैज़ अ मूवेबल कंट्रोल बॉल। इसमें एक मूवेबल कंट्रोल बॉल होती है जो कि मूविंग को नियंत्रण में लेती है। उस बॉल के द्वारा स्टूडेंट्स उसमें मूविंग होती है। दिस बॉल फॉलोज द मूवमेंट्स ऑफ द माउस। ये बॉल माउस के मूवमेंट को फॉलो करती है। दिस माउस इज ऑल्सो नोन एज अ बॉल माउस। इस माउस को बॉल माउस भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। अ मैकेनिकल माउस इज अ लिटिल हैवी। एक मैकेनिकल माउस लिटिल होता है और भारी भी होता है, छोटा भी होता है और भारी भी होता है। एंड नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली, और इसमें आवश्यकता होती है इसे रेगुलरली क्लीन किया जाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है? इट यूजेज एलईडी लाइट। ये एलईडी लाइट यूज करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए ये एलईडी लाइट का यूज करता है। जैसे स्टूडेंट्स मैकेनिकल माउस कंट्रोल बॉल, एक बॉल का यूज करता है, उसी तरह से ये एलईडी का यूज करता है। इट डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है अनलाइक अ मैकेनिकल माउस की तरह। इट इज़ लाइटर देन अ मैकेनिकल माउस। ये मैकेनिकल माउस की कंपेयर में लाइट भी होता है, हल्का होता है एंड डज नॉट नीड मच केयर, और इसमें ज़्यादा केयर की भी आवश्यकता नहीं होती है। दीज डेज इन दिनों ऑप्टिकल माउस आर मोर कॉमनली यूज। ऑप्टिकल माउस सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सामान्यतः रूप से। देखिए स्टूडेंट्स दिस इज़ द ऑप्टिकल माउस। यहाँ पर ये एलईडी होती है जिससे ये इसका माउस का पॉइंटर मूव होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लाइट पेन। अ लाइट पेन इज अ डिजिटल पेन। एक लाइट पेन डिजिटल पेन होता है। इट इज़ यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स बाय प्लेसिंग इट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसका यूज़ स्टूडेंट्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर डायरेक्टली प्लेस करके पॉइंट, सेलेक्ट और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। अ लाइट पेन इज़ यूज ओनली विद CRT मॉनिटर्स। एक लाइट पेन केवल CRT मॉनिटर के साथ ही यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, फैशन डिज़ाइनर एंड टीचर्स। इसका यूज़ कॉमनली इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और फैशन डिज़ाइनर एंड टीचर के द्वारा किया जाता है यूजिंग ए स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके। नोट में कहा गया है स्टूडेंट्स माउस, टच स्क्रीन एंड लाइट पेन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस, टच स्क्रीन और लाइट पेन ये कुछ एग्जाम्पल हैं पॉइंटिंग डिवाइस के। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है लाइट पेन के बारे में। ये लाइट पेन है और स्टूडेंट्स ये स्मार्ट बोर्ड होता है जिस पर जो भी हम ड्रॉ करते हैं या पॉइंट करते हैं या फिर कुछ सेलेक्ट करते हैं वो स्क्रीन पर पॉइंट या सेलेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ एवा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन। टच स्क्रीन एक कंप्यूटर स्क्रीन है विद अ टच सेंसिटिव स्क्रीन, जिसमें कि एक टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है। इट लेट्स द यूज़र वर्क। ये यूज़र को काम करने देती है ऑन द मॉनिटर पर विद द टच ऑफ देयर फिंगर टिप्स, उसकी फिंगर टिप्स का टच के साथ। फॉर एग्जाम्पल टच स्क्रीन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एंड सो ऑन। एग्जाम्पल में देखें तो टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स आजकल आते हैं, टैबलेट्स होती हैं, लैपटॉप होते हैं एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टच स्क्रीन के द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या होता है? इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस होती है दैट लेट्स अ यूज़र ट्रांसफर डाटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ हार्ड कॉपी इनटू अ कंप्यूटर, जो कि यूज़र को कंप्यूटर में हार्ड कॉपी से डाटा और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने देती है। अ स्कैनर कैन रीड टेक्स्ट। एक स्कैनर टेक्स्ट को रीड कर सकता है एज वेल एज पिक्चर, साथ के साथ पिक्चर को भी रीड कर सकता है। प्रिंटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जो कि एक पेपर पर के पीस पर प्रिंटेड होती है, उस पिक्चर को भी और टेक्स्ट को भी रीड कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल में देखें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और इवन अ हार्ड रिटन डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि एक हार्ड रिटन डॉक्यूमेंट भी है, उन सबको स्कैनर रीड कर सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर, 3 तरह के स्कैनर्स होते हैं स्टूडेंट्स, फ्लैट बेड, शीट फेड एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। ईच ऑफ दीज स्कैनर्स इज यूज इन अ डिफरेंट वे, प्रत्येक स्कैनर एक अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर इज़ अ फ्लैट बेड स्कैनर, सबसे ज़्यादा आमतौर पर जो यूज़ किया जाता है स्कैनर वो है फ्लैट बेड स्कैनर स्टूडेंट्स। बारकोड रीडर इज़ अ हैंड हेल्ड स्कैनर, बारकोड रीडर एक हैंड हेल्ड स्कैनर है, हाथ से पकड़ने वाला स्कैनर है। विच इज़ कॉमनली यूज इन मॉल्स एंड शॉप्स, जो कि कॉमनली मॉल्स और शॉप्स में यूज़ किया जाता है। इट रीड्स और स्कैन्स द बारकोड्स दैट अपेयर ऑन डिफरेंट आइटम्स यूजिंग बीम ऑफ लाइट, और स्टूडेंट्स ये रीड करता है और स्कैन करता है लाइट की किरणों का यूज़ करके डिफरेंट आइटम पर, जो कि बारकोड अपेयर होता है अलग अलग आइटम्स पर, उनको ये लाइट की रोशनी, लाइट की किरणें पड़ती हैं, उनसे रीड और स्कैन करता है स्टूडेंट्स। द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, और जैसे स्टूडेंट्स ये स्कैन करता है तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और वो मॉनिटर पर डिस्प्ले की जाती है। अब बारकोड इज़ अ पैटर्न ऑफ ब्लैक एंड वाइट लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस, एक बारकोड होता है एक पैटर्न ब्लैक और वाइट लाइंस का, जिनमें कि अलग अलग थिकनेस वाली लाइंस होती हैं। दिस पैटर्न कंटेन्स द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पैटर्न में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, सच एज इट्स नेम, प्राइस, वेट एंड सो ऑन, जैसे कि उसका नाम, प्राइस, वेट और सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बारकोड रीडर, इस बारकोड रीडर को आप देख पा रहे होंगे, ये हैंड हेल्ड स्कैनर है और इसको क्लिक करते हैं तो इसमें से कुछ रेज निकलती हैं, जो कुछ किरणें निकलती हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वेबकैम। वेबकैम क्या होता है स्टूडेंट्स? अ वेबकैम इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेब कैमरा। वेब कैमरा की शॉर्ट फॉर्म है। अ वेबकैम इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, एक वेबकैम कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है टू कैप्चर स्टिल इमेज एंड रिकॉर्ड वीडियोज़ इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में इमेजेस को कैप्चर करने के लिए और वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए इसको कनेक्ट किया जाता है। इट इज़ यूज टू हैव लाइव वीडियो चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू द इंटरनेट, इसका यूज़ इंटरनेट के द्वारा लाइव वीडियो चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किया जाता है। नाउअडेज आजकल मोस्ट कंप्यूटर्स कम विद बिल्ट इन वेबकैम्स, आज के समय में, आज के दिनों में कंप्यूटर के साथ एक बिल्ट इन वेबकैम आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ, एक डिजिटल कैमरा का यूज़ फोटोग्राफ्स को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। द इमेजेस आर स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म, इमेजेस स्टोर की जाती हैं डिजिटल फॉर्म में यूजिंग अ मेमोरी कार्ड, एक मेमोरी कार्ड का यूज़ करके। यूजिंग दिस कैमरा, इस कैमरा का यूज़ करके यू कैन टेक पिक्चर, आप पिक्चर ले सकते हैं एंड ऑल्सो रिकॉर्ड वीडियोज़, और वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तो वेबकैम दिखाया गया है, इस तरह से होता है वेबकैम। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ द डिजिटल कैमरा, इस कैमरे के द्वारा आप वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। अ कंप्यूटर हैज़ ओनली वन प्रोसेसिंग डिवाइस, एक कंप्यूटर में केवल एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, विच इज़ द CPU, जो होती है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट, ये CPU कैबिनेट के अंदर प्लेस होती है। इट प्रोसेसेस द गिवन इनपुट एंड कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, ये इनपुट को प्रोसेस देती है, प्रोसेस करती है इनपुट को, और कंप्यूटर के ओवरऑल फंक्शंस को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है स्टूडेंट्स। द प्रोसेसिंग डिवाइस डज ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग डिवाइस सभी कैलकुलेशन और कंपैरिजन करती है डाटा का, एंड फाइनली डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द मॉनिटर, और बाद में जब फाइनली सारी कैलकुलेशन और कंपैरिजन हो जाता है तो ये मॉनिटर पर आउटपुट देती है स्टूडेंट। इट स्टोर्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन सेव्ड इन अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में सेव डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अ CPU इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक CPU 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शनिंग के आधार पर। फर्स्ट है स्टूडेंट्स मेमोरी यूनिट, जिसे MU भी बोलते हैं। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ये डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। विच कैन बी रिकॉल्ड एनी टाइम यू वांट, जिसे कि आप रिकॉल कर सकते हैं कभी भी जब भी आप चाहते हैं। सेकेंड है स्टूडेंट्स कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CU बोलते हैं। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फंक्शनिंग, ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है फंक्शनिंग को ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं उनके फंक्शन को मैनेज करने का काम, उनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। एंड थर्ड है स्टूडेंट्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ALU।
इट डज़ ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ये सभी की सभी अर्थमेटिक कैलकुलेशन जितनी भी होती हैं उन्हें करता है, सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जैसे कि एडिशन जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग देना, ये सभी की सभी कैलकुलेशन ये करता है। इट परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन टू, ये लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल में के लिए फाइंडिंग द ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, स्मॉलर नंबर फाइंड करना है एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं जो कि फंक्शनिंग के आधार पर होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रिव्यू कर लेते हैं। आंसर इन वन वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर, कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज़ कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए किया जाता है? आंसर इज स्टूडेंट्स कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ ही तो किया जाता है स्टूडेंट्स डाटा इनपुट करने के लिए। सेकेंड है स्टूडेंट्स, नेम द माउस दैट हैज़ अ मूवेबल कंट्रोल बॉल, माउस का नेम बताइए जिसमें मूवेबल कंट्रोल बॉल होती है, जिसमें मूव करने वाली कंट्रोल बॉल होती है स्टूडेंट्स। आंसर इज MECH, मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस ही तो होता है स्टूडेंट्स जिसमें कंट्रोल बॉल होती है मूवेबल। थर्ड है स्टूडेंट्स, विच डिवाइस इज यूज टू हैव लाइव वीडियो चैट्स, कौन सी डिवाइस का यूज़ वीडियो चैट के लिए किया जाता है, लाइव वीडियो चैट करने के लिए? आंसर इज वेब कैम। फोर्थ स्टूडेंट्स, इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स कैन कंप्यूटर हार्डवेयर बी डिवाइडेड, कितने ग्रुप्स में कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइड किया जा सकता है? आंसर इज 3। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस शो इन्फॉर्मेशन और डाटा एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में एंटर्ड किए गए डाटा या इन्फॉर्मेशन को दिखाती हैं एंड ऑल्सो डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद के रिजल्ट को भी डिस्प्ले करती हैं। मॉनिटर, फर्स्टली आउटपुट डिवाइस में स्टूडेंट्स मॉनिटर आ जाता है। मॉनिटर इज द मोस्ट इसेंशियल आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर बहुत ही आवश्यक आउटपुट डिवाइस है। इट डिस्प्लेज ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पर किए गए सभी कार्यों को डिस्प्ले करता है एंड ऑल्सो शोज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर आउटपुट भी दिखाता है। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी, जो आउटपुट मॉनिटर के ऊपर दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है स्टूडेंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, 3 टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट CRT, सेकेंड है LCD एंड थर्ड है LED। फर्स्टली CRT के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। दीज आर द ओल्डेस्ट अमंग द 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, ये सबसे पुराना है तीनों तरह के मॉनिटर्स में, सबसे पुराना है स्टूडेंट CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर्स कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, CRT मॉनिटर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। दीज आर जनरली लेस एक्सपेंसिव, ये सामान्य तौर पर आमतौर पर देखा जाए तो बहुत कम खर्चीले होते हैं। CRT मॉनिटर्स प्रोड्यूस शार्प इमेजेस, CRT मॉनिटर्स से जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही शार्प होती है। सेकेंड स्टूडेंट्स LCD, दीज मॉनिटर्स आर लाइट इन वेट एंड कंज्यूम लेस पावर एज कम्पेयर टू CRT मॉनिटर्स। स्टूडेंट्स, ये जो मॉनिटर्स होते हैं ये वेट में लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, और ये CRT मॉनिटर की कंपेयर में कम पावर कंज्यूम करते हैं। LCD मॉनिटर्स ऑक्यूपाई लेसर स्पेस देन CRT मॉनिटर्स। LCD मॉनिटर्स में एक और खूबी होती है स्टूडेंट्स कि ये CRT मॉनिटर से कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इन्हें रखने के लिए एक छोटी जगह में काम हो जाता है, बट CRT मॉनिटर को थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। दीज मॉनिटर्स ऑल्सो प्रोड्यूस शार्प इमेजेस, ये मॉनिटर्स शार्प इमेजेस भी प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स LED, दीज मॉनिटर्स आर ऑल्सो लाइट इन वेट, ये मॉनिटर्स भी वेट में लाइट होते हैं, हल्के होते हैं एंड कंज्यूम लेसर पावर, और कम पावर कंज्यूम करते हैं। दीज आर द लेटेस्ट अमंग द 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, ये तीनों मॉनिटर्स में सबसे लेटेस्ट मॉनिटर होते हैं। Nowadays LED मॉनिटर्स आर इन डिमांड ड्यू टू देयर हाई क्वालिटी पिक्चर डिस्प्ले। आजकल LED मॉनिटर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो हाई क्वालिटी पिक्चर डिस्प्ले की वजह से बहुत डिमांड में हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर CRT दिखाया गया है। CRT मॉनिटर किस तरह के लुक में होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है। पुराने समय में जब टीवी आया करते थे तो उस तरह के टीवी लुक में होता है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट सेकंड है LCD, ये LCD कम स्पेस लेती है क्योंकि ये स्लिम होती है। एंड स्टूडेंट्स LED आप देख पाएंगे, LED की डिस्प्ले की सबसे मेन होती है कि ये डिस्प्ले बहुत अच्छी होती है, इसकी हाई क्वालिटी पिक्चर डिस्प्ले होती है, और इसका वेट तो लाइट होता ही है स्टूडेंट्स, और इसमें पावर कंज्यूम का जो सिस्टम है वो भी बहुत कम होता है स्टूडेंट्स।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंटर के बारे में जानते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। दिस आउटपुट डिवाइस प्रिंट्स इन्फॉर्मेशन ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। ये आउटपुट डिवाइस कोई भी इंफॉर्मेशन पेपर की शीट पर प्रिंट करती है। द आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रोड्यूस होता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है स्टूडेंट्स। द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर आर डिफाइंड बिलो। अलग अलग तरह के प्रिंटर्स नीचे डिफाइन किए गए हैं। फर्स्टली जान लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इट प्रिंट्स टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को प्रिंट करता है एंड ग्राफिक्स को प्रिंट करता है बाय स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर। पेपर को स्ट्राइकिंग के द्वारा स्ट्राइक होता रहता है पेपर और प्रिंट होता रहता है। इट प्रोड्यूसेस ओनली ब्लैक एंड वाइट आउटपुट। ये केवल ब्लैक एंड वाइट आउटपुट ही दे सकता है स्टूडेंट्स। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है स्टूडेंट्स? एंड इंकजेट प्रिंटर प्रिंट्स द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। स्टूडेंट्स इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो टेक्स्ट और ग्राफिक तो प्रिंट करता है बट उसका तरीका स्ट्राइकिंग का नहीं होता है, पेपर पर स्ट्राइकिंग नहीं करता है वो। ये क्या करता है? ये स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक की छोटी छोटी ड्रॉप्स की स्प्रे करता रहता है पेपर पर और पेपर पर प्रिंट होता रहता है। इट प्रिंट्स फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स। ये डॉट मैट्रिक्स से तेज प्रिंट करता है स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो गिव्स कलर्ड आउटपुट, और ये आउटपुट भी कलर देता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रिंटर है स्टूडेंट्स लेज़र प्रिंटर। इट इज़ द लेटेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। ये लेटेस्ट टाइप का प्रिंटर होता है। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेज लेज़र बीम्स। इस तरह का प्रिंटर लेज़र बीम का यूज़ करता है टू प्रिंट द आउटपुट प्रिंट करने के लिए। इट प्रिंट्स वेरी फास्ट। ये बहुत ही फास्ट प्रिंट करता है। इट प्रोड्यूसेस ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर्ड आउटपुट। ये ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ कलर्ड आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्लॉटर। अ प्लॉटर प्रिंट्स वेक्टर ग्राफिक्स। प्लॉटर वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करता है विच मीन्स इट कैन प्रिंट ऑन वेरी लार्ज शीट वाइल मेंटेनिंग हाई रेजोल्यूशन। जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब हम हाई रेजोल्यूशन को मेंटेन कर रहे हों तो एक बड़ी सीट पर प्रिंट कर सकता है स्टूडेंट्स ये। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी डिज़ाइन, ग्राफिक्स, चार्ट, डायग्राम एंड सो ऑन। इसका यूज़ स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी के डिज़ाइन, ग्राफिक्स, चार्ट, डायग्राम वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। अ प्लॉटर कैन प्रिंट ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लैट मटेरियल्स। एक प्लॉटर बहुत बड़ी वेराइटी में फ्लैट मटेरियल को प्रिंट कर सकता है सच एज अ शीट ऑफ पेपर, जैसे कि एक शीट ऑफ पेपर, एल्यूमिनियम, कार्डबोर्ड एंड प्लास्टिक्स। इन सभी फ्लैट शीट्स को, फ्लैट मटेरियल को ये प्रिंट कर सकता है। इट यूजेस इंक पेन्स। इसमें यूज़ करते हैं इंक पेन्स, मार्कर और इंकजेट टू क्रिएट इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्रिएट करने के लिए इसमें इंक पेन, मार्कर और इंकजेट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। दे आर कॉमनली यूज फॉर प्रिंटिंग डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, हाउस, शिप्स, मशीनरी, पोस्टर्स एंड सो ऑन। इनका साधारणतः जो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स वो बिल्डिंग, हाउस, शिप, मशीनरी, पोस्टर्स वगैरह के डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर्स आर हाईली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्रिंटर्स। प्लॉटर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं प्रिंटर की कंपेयर में स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स इन्हें पिक्चर्स के द्वारा भी समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे होंगे। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसमें जब प्रिंटिंग होती है तो स्ट्राइक होता रहता है पेपर पर और स्ट्राइक होकर प्रिंटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और ये आउटपुट दे देता है। एंड स्टूडेंट्स ये है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में स्प्रेइंग होती है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक की स्मॉल ड्रॉप्स स्प्रे होती रहती हैं और प्रिंट निकलता रहता है। एंड स्टूडेंट्स दिस इज़ द लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में बहुत ही फास्ट प्रिंटिंग निकलती है, बहुत फास्ट प्रिंट आउट्स होते हैं और इसमें जो प्रिंट होता है वो लेज़र बीम के द्वारा होता है। एंड स्टूडेंट्स ये है प्लॉटर। आप देख भी पा रहे होंगे प्लॉटर है। प्लॉटर फ्लैट होता है इसीलिए ये फ्लैट मटेरियल्स पर ही प्रिंट निकाल पाता है स्टूडेंट्स, बट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया कि द टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर आर, दो तरह के प्लॉटर्स हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर एंड ड्रम प्लॉटर। दो तरह के प्लॉटर्स हैं जिसमें कि फ्लैट बेड प्लॉटर तो ये है स्टूडेंट्स एंड ड्रम प्लॉटर ये है स्टूडेंट्स यहाँ इन्फो बॉक्स में एवा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। द फर्स्ट लेज़र प्रिंटर वॉज इन्वेंटेड इन 1969। पहला लेज़र प्रिंटर इन्वेंट किया गया था 1969 में बाय गैरी स्टार्कवेदर एट ज़ेरॉक्स रिसर्च फैसिलिटी, जो कि गैरी स्टार्कवेदर ने ज़ेरॉक्स रिसर्च फैसिलिटी पर किया था। एंड स्टूडेंट सेकेंड इन्फॉर्मेशन है रेमिंगटन रैन इन्वेंटेड द फर्स्ट प्लॉटर इन द ईयर 1953। रेमिंगटन रैन ने
फर्स्ट प्लॉटर इन्वेंट किया था, जो कि 1953 ईयर में किया था स्टूडेंट्स यहाँ आगे एक और आउटपुट डिवाइस बताई गई है जिसका नेम है प्रोजेक्टर। अ प्रोजेक्टर डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन टू अ ह्यूज स्क्रीन। एक प्रोजेक्टर आउटपुट जो डिस्प्ले करता है वो एक बड़ी स्क्रीन पर करता है या फिर एक वाइट बोर्ड या फिर वॉल पर करता है स्टूडेंट्स। इट रिफ्लेक्ट्स अ मैग्नीफाइड इमेज, ये मैग्नीफाई इमेज को रिफ्लेक्ट करता है एंड इज़ यूज्ड इन क्लासरूम टीचिंग, गिविंग प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मूवी थिएटर्स। और स्टूडेंट्स इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है क्लासरूम में टीचिंग करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए और मूवी थिएटर्स में। सो स्टूडेंट्स आप मूवी थिएटर्स में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोजेक्टर से ही रिफ्लेक्शन पड़ता है और जैसे ही प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्शन पड़ता है वैसे ही मूवी स्टार्ट हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।